स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पे एक मेथड हमने अप्लाई किया था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जो दो इक्वेशंस हमने बनाई थी उन्हीं पर अब हम क्राइमर रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तवज्जो से देखिए कि पहले आप इनको मैट्रिक्स की फॉर्म दें, ऐसे ए एक्स एंड बी, ये तो आपको बनाना आ गया होगा। फिर आपने इसका मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में लिखना है और इसका क्या फाइंड कर लेना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 5 आ गया है, दैट्स मीन आगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि आप इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आपके पास ये है कि ए एक्स फाइंड करिए। ए एक्स के लिए मैट्रिक्स बी का कॉलम इसका पहला कॉलम बनेगा और मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम इसका सेकंड कॉलम बनेगा, और फिर आपने इसका ऐसे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, और सेंटर में माइनस का साइन, माइनस और माइनस प्लस, और 300 हो जाएगा। ए वाई बनाने के लिए आप मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम लेंगे, मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम और मैट्रिक्स बी का कॉलम सेकंड कॉलम बनेगा, और आप ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 75 आ जाएगा। अब आपने y फाइंड करना है, तो ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू 75 और डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास 5, तो y इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आंसर इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा, आप इस तरह लिखेंगे, सो लेंथ इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया आपको, क्राइमर रूल से भी और इन्वर्जन मेथड से भी। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं आपको इक्वेशंस बना देती हूँ, आप दोनों मेथड से खुद उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ डिफर बाय 3.5, के रेक्टेंगल की दोनों साइड के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर। ये देखें, एक साइड को हमने x कह दिया, एक y कह दिया, और उन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 3.5। पहली कंडीशन हमारे पास बनी, और सेकंड कंडीशन में वो ये कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, के रेक्टेंगल की डायमेंशन यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड करिए इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67। तो पेरीमीटर जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगल का किसके इक्वल होता है, कि चारों साइड के सम के इक्वल, यानी 2 लेंथ और 2 विड्थ इक्वल 67। अब देखें कि 2 आप ऐसे कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखने का फ़ायदा नहीं है। आप इसी फॉर्म में इसे लिखा रहने दें, और ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इन्हें आप मैट्रिक्स की फॉर्म दे दें। जैसे मैट्रिक्स ए बनाने के लिए 1 2 -1 और 2, और फिर x और y आ जाएगा, और बी मैट्रिक्स में 3.5 और 67 आ जाएंगी इंट्रीज़। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इन दो इक्वेशंस को लेके मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्राइमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 16 डिग्री less than the sum of the two equal angle. Find three angle of the triangle. तो वो ये कहता है कि ट्रायंगल, आप देखिए ये आपके पास ये ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं, और तीनों एंगल का सम हमेशा 180 का होता है। यानी कि अगर किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपके पास इक्विलेटरल किसी टाइप की भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास जो और से देखें, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वह ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड लेंथ में इक्वल होती हैं, और इन साइड के अपोजिट बनने वाले एंगल मेजरमेंट में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं रिपीट करती हूँ कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड ना सिर्फ लेंथ में इक्वल होती हैं, बल्कि इन साइड के अपोजिट बनने वाले एंगल भी मेजरमेंट में क्या होते हैं, इक्वल।
तो अब देखिए कि वो ये कहता है कि अगर हम इन दो एंगल का सम लेते हैं, जैसे ये देखें, इन दो एंगल का सम लेते हैं तो उसमें से अगर हम 16 लेस कर देते हैं तो वो थर्ड एंगल यानी कि y बन जाएगा। मैं रिपीट करती हूँ कि अगर ये जो दो इक्वल एंगल हैं इनका आप सम लें और उसमें से 16 लेस करें तो ये आपके पास थर्ड एंगल बन जाएगा। तो ये आपके पास x और x 2x माइनस 16 इज़ इक्वल टू क्या बना, y। और फिर आपने 2x को इधर ही रहने दिया, y उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और 16 सब्ट्रैक्ट हो रहा है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, यानी फर्स्ट कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो अब सेकंड कंडीशन आपके पास ये है, ठीक है, कि 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180। ये यहाँ से बनी कि तीनों एंगल का जो सम होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्राई एंगल हो, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो x और x क्या बना, 2x, और प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बना। ये सेकंड इक्वेशन बनी। इन दो इक्वेशंस को लेके आप इसे मैट्रिक्स की फॉर्म दें और फिर दोनों मेथड इस पे अप्लाई करें। मैं रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे दो एंगल के सम में से आपने 16 लेस किया तो थर्ड एंगल बना, तो इस तरह ये कंडीशन बनी। और सेकंड कंडीशन ये है कि किसी भी टाइप की ट्राई एंगल हो, उसके तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो ये सेकंड कंडीशन आपके पास ऐसे बनी।